हाँ, लास्ट लेक्चर में ना कहानी हमने यहाँ पे खत्म किए थे। देखो लास्ट लेक्चर ये कहानी हमने यहाँ खत्म किए थे। सब पढ़ो क्या लिखा है। बोलो ना जोर से। और वो कहानी खत्म होते होते हमको हिंट दे दिया गया था कि आगे क्यूपी की जगह पे कौन आने वाला है, और हमको ये भी नाम दिया गया था कि डेल्टा एच कौन है। बस भैया, तो उसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन वहां पे हो गया था। अब एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी को ही हम डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, तो सुनो एवरीवन हियर। तो लिखा है एंथैल्पी के बारे में क्या, कि एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, सुनो ध्यान से एवरीवन हियर। क्या नाम क्या सब बोलो। एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम बोलो जोर से। सिंबल क्या है भैया, ठीक है। तो ये एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम है क्या, लिखा है ये यानी प्लस है, हमें यानी प्लस है। सर किसका प्लस है, तो ये तो देखो एक बंदा है यू और एक बंदा है, तो ये यू कौन है सर, क्योंकि बात सिस्टम की हो रही, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अलर्ट। और दूसरा पीवी, आपको पता है एक्चुअली पीवी आया कहां से, ये डब्ल्यू का फॉर्मूला है, डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी, याद है ना, डब्ल्यू इक्वल टू। घर पे जाके रेगुलर लेक्चर आप देख रहे हो तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पीवी कहां से आता है भैया, पी डेल्टा वी है, ये पी डेल्टा वी कहां से आता है, डब्ल्यू का फॉर्मूला ही है। तो भैया ये पीवी कौन है एक्चुअली, ये भैया वर्क है। क्या है, वर्क है। ओके, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, बोलो ना जोर से। हाँ, लेकिन है ना, ऐसा है ना, कहानी ये है कि भैया एंथैल्पी कौन है, एक टाइप की एनर्जी है, यू कौन है ये, तो पीवी को भी हम लोग क्या कहेंगे, भले ये पीवी वर्क है, हम इसको ये नाम से बुलाएंगे। सब बोलो जोर से, ठीक है। वो भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, तो ये भी एनर्जी होना चाहिए ना, या ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि तीनों अलग अलग टाइप के लोग हैं। हाँ चलो ठीक है, रेडी, ओके सुनो। तो भैया फिर एक बार, हाँ एच कौन है आपका, एंथैल्पी एक टाइप की एनर्जी है, यू कौन है भैया, तो भले ही पीवी कौन है, बोलो ना, लेकिन भैया क्योंकि वो एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो ये भी एनर्जी होना चाहिए। तो भैया इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनर्जी इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू, फाइन। क्या नाम आपका, पता खड़े रहे जरा भाई, खड़े रहे, बहुत थक गया तू। ओके, तो फॉर्मूला क्या बना, सब बोलो जोर से, बोलो ना। ओके, तो फटाफट सबसे पहले ये डेफिनेशन है, फॉर्मूला याद कर लो जल्दी से, क्विक। ठीक है, चलो सुनो एवरीवन हियर, बैठ जाओ ध्यान दो। ओके सुनो, तो एवरीवन देखो, जब से सुन रहे हैं एंथैल्पी एंथैल्पी एंथैल्पी, अब इसके ऊपर भी एक डेरिवेशन भी करेंगे हम लोग। लेकिन एंथैल्पी है क्या चीज, रियल लाइफ में एंथैल्पी क्या है सर, तो एकदम सिंपल, अगर इसको तोड़े ना एकदम सिंपल, एंथैल्पी क्या है पता है, किसी चीज का हॉटनेस या किसी चीज का कोल्डनेस। मैं समझाता हूं एवरीवन हियर। जैसे फॉर एग्जांपल ठंडी के सीजन में हम लोग क्या करते, गर्म पानी से नहाते। ओके, द रीजन इज हमारी की जो बॉडी की जो एंथैल्पी है ना, ओके, मतलब हमारी बॉडी में जितना हॉटनेस है फिलहाल वो थोड़ा कम है। हम गर्म पानी से नहा के अपनी बॉडी की एंथैल्पी को थोड़ा, यस, कभी कभी ठंडी के सीजन में पता है लोग रात में वो कैंप फायर के सामने बैठते हैं। अब इंग्लिश में कैंप फायर है, बाकी सब अपने अपने लैंग्वेज में अलग अलग बोलते रहेंगे। क्या बोलते हैं उसको, ऐसा नहीं आग लगा के बैठते सेकते, क्या बोलते हैं उसको, बोले आग बोलते सर उसको, और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गाँव में क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, कुछ नहीं बोलते सर। ओके ओके, चलो सुन, जो भी बोलते बैठते लोग, बैठते कि नहीं, है ना, क्यों बैठते भाई, हमारी एंथैल्पी कम है, हम उसके पास एंथैल्पी ज्यादा, उसकी अपनी एंथैल्पी बढ़ा रहे। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कौन सी चीज कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड, वो मेजर करते। वो मेजर करने के तरीके को हम लोग सिंपल इंग्लिश में या टेक्निकल इंग्लिश में एंथैल्पी, तो बस रियल लाइफ में मीनिंग ऑफ एंथैल्पी ये है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस। बात समझ में आई। ओके चलो अब आगे चलेंगे एवरीवन। अब है ना एक काम करेंगे हम लोग,
हम एक डेरिवेशन प्रूव करने वाले हैं। ओके, देखो हमारे को एक मालूम चीज पता चल गई, चीज क्या फॉर्मूला है एच का। हाँ, और यही फॉर्मूला, और इसी से हमने डेफिनेशन भी बना लिया था कि भैया एच कौन है, इज मतलब कौन, सम मतलब कौन, इंटरनल एलिजिबल सिस्टम मतलब, और पीवी वर्क मतलब पीवी, सब खत्म। डेफिनेशन से फॉर्मूला बना लिए, फॉर्मूले से खत्म। ओके चलो, एनी हाउ भैया सुनो, अभी देखो, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? चेंज इन एंथैल्पी बोलो या एंथैल्पी चेंज, एरो देखो ना। ओके, चेंज इन एंथैल्पी बोलो या, अभी अगर एंथैल्पी को हम एच बोलेंगे तो चेंज इन एंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे? और देखो यार, हमने पढ़ा था कि भैया दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है, बहुत पढ़ रहे सर हम लोग, बहुत पढ़ रहे, एक होता है स्टेट फंक्शन और एक, और इसी के साथ पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया क्योंकि टीचर ने सवाल, पाथ फंक्शन। एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है, हाँ फंक्शन मतलब डिपेंड करता है। भैया स्टेट फंक्शन वो लोग होते हैं जो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ फंक्शन वो लोग होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, रास्ते पे डिपेंड करते हैं। मैंने दुनिया भर के एग्जाम्पल दे के समझाया हूँ, आके देखो बाबा, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे आप लोग। ओके, हियर एवरीवन हियर। चलो भाई सुनो, तो यहाँ लिखा है डेल्टा एच जो है वो क्या है, बोलो जोर से। हाँ, स्टेट फंक्शन मतलब भैया ये बंदा जो एच है ना वो डिपेंड करता है किस पे? स्टेट पे, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, इस पर डिपेंड करता है। ओके, अगर भैया ये डिपेंड करता है, इसका मतलब चलो मान लो H1 हमारा है, बोलो ना। अरे ऐसे ही करते ना, 1 को हम लोग क्या लेते भैया? इनिशियल स्टेट, और 2 को हम लोग क्या लेते? तो भैया H1 कौन है? पूरा बोलो ना। हाँ, अरे कॉमन सेंस तो है कि नहीं? कॉमन सेंस मैं पूरा मार्क करके दे रहा हूँ बाकायदा, H1 कौन है, यहां से यहां तक, फिर ऐसा अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, फिर भी पब्लिक बोल रहे नहीं एंड फाइनल। अरे H1 कौन है? हाँ, और ऑब्वियसली H2 कौन है? हाँ, क्यों लिए सर आपने इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट? अरे क्यों क्यों याद दिया है, इसलिए हमने लिए इनिशियल, है ना। अब किसी भी चीज की तरह जब भी हम लोग डेल्टा निकालते तो हम लोग क्या करते? फाइनल क्या करते? तो हमारा फाइनल कौन है, इनिशियल कौन है? तो भैया ऑब्वियसली डेल्टा एच क्या होगा? नॉनसेंस, है ना। अच्छा, लेकिन हमको एक बात मालूम है, भूलना नहीं, एच इक्वल टू क्या है? 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 अरे एच इक्वल टू क्या है? क्या सर इतनी बार आप रिपीट करवा रहे हैं? क्योंकि इसके बाद भी आप भूल जाओगे। अगर एच इक्वल टू यू प्लस पी वी है तो H1 क्या है ना, देख के बता रहे हो आखिर। हाँ, H2 क्या है भैया? समझा, वेरी सिंपल है। H क्या था? एक साथ बोलो ना। तो H1 क्या होगा, सब बिना देखे? तो H2 क्या होगा भाई? सब में सब जगह 1 1 डाल दो बोले। हाँ, अरे 1 की जगह 1 आएगा, 2 की जगह 2 आएगा ना। H1 कौन है और H2 कौन है? बोलता ही नहीं कुछ, बोले इतने सारे लोग बोल रहे, मेरे बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता, बोले। ओके यार, एवरीवन ईयर, मेरी बात सुनो ध्यान से, सुनो भाई सुनो, ये आपका H1 और ये आपका, लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा था कि डेल्टा H कौन है? 2 प्लस H1, है ना। तो ये हमारा H2 है, इधर आएगा, ये हमारा H1 है, इधर आएगा। सही है, और ध्यान से देखना। ओके एवरीवन, पे ब्रैकेट आना चाहिए ना ऐसा, सही है। H2 U2 प्लस P2 V2, H1 U1 प्लस, और बीच में ब्रैकेट डाल लो भैया, तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता नहीं तो। ठीक है, ओके। अब क्या होगा मेरे, ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट, क्या इतना इंपॉर्टेंस है सर इस ब्रैकेट का? अरे भैया अगर ब्रैकेट नहीं डालोगे ना तो फिर ये माइनस होगा। देखो मैंने माइनस को अगर अंदर लेके जाऊंगा तो ये माइनस होगा और ये भी, क्योंकि यार ब्रैकेट माइनस से ओपन करते वक्त अंदर की सब साइन है ना, तो भैया प्लस U1 बन जाएगा, प्लस P1 V1 बन जाएगा,
अगर आप ब्रैकेट नहीं डालोगे तो मीनिंग चेंज हो जाता है ना। ये ब्रैकेट डालना जरूरी है, ठीक है। चलो भाई आगे। अब मुझे एक बात पता है कि भाई देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था डेल्टा एच इक्वल टू H2 माइनस H1। क्या इसका अगर मैं उल्टा बोलूं H2 माइनस H1 इक्वल टू डेल्टा एच, बोलो क्या, बोलो ना। तो अगर H2 माइनस H1 डेल्टा एच है तो U2 माइनस U1, अच्छा सेम वही लॉजिक, P2 V2 माइनस P1 V1, कॉमन सेंस। गेम पकड़ो, कुछ बड़ी चीज नहीं है, जो पीछे पड़े उसी को आगे आगे दौड़ा रहे हैं, है ना। चलो अब इसमें एक चीज सुनो, हमने ये लिया, क्या लिया, अब बोलो भाई, जरा फोकस करना भैया, फोकस चाहिए एकदम हाईएस्ट लेवल का, नजर नहीं हटनी चाहिए ना, कॉन्सेंट्रेट। अब क्योंकि हमने लिया, क्या लिया सर, मुझे प्रेशर कांस्टेंट मान लिया, तो फिर क्या P1 और क्या P2 दोनों आपस में, अब दोनों इक्वल है तो फिर क्या 1 2 लेना, P ले लेंगे, है ना। तो अगर ये खाली P है तो भैया कांस्टेंट चीजों को डेल्टा की जरूरत है ना, क्योंकि डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज। क्या क्या चेंज, क्या डेल्टा का मतलब होता है चेंज, है ना। डेल्टा का मीनिंग होता है, लेकिन भैया हमारा P तो भैया इस बंदे को डेल्टा की, तो भैया P को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। मैं हमेशा कहता हूं डेल्टा हो या डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, बोलो कांस्टेंट की इज्जत बाहर, कांस्टेंट हो इंटीग्रेशन के बाहर, कांस्टेंट हो डेरिवेटिव के डेल्टा के बाहर, ये कांस्टेंट है बाहर। बोलो फॉर्मूला क्या बन गया, सब बोलो, सब बोलो भाई, अरे बोलो ना यार। अच्छा, लेकिन हमको ये भी मालूम है ना, तब इधर सुनो, लिखा है इफ द प्रेशर इनसाइड और आउटसाइड इज, तो अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर। और मैं हमेशा कहता हूं ट्रिग्नो थर्मोडायनेमिक्स में, मैथ्स केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में मैं हमेशा बोलता हूँ एक ही एग्जाम्पल सब बार 90% टाइम घुमाने का। कौन सा एग्जाम्पल, पिस्टन, सिलेंडर, गैस, याद है ना। तो अगर आपको अच्छे से याद है, गैस होता था, पिस्टन होता था, इसको बोलते थे हम लोग इंटरनल प्रेशर, याद है ना, इनसाइड, और आउटसाइड के प्रेशर को हम एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नाम देते थे, बस। तो भैया वही कहानी को याद रखना, यहाँ पे लिखा है प्रेशर अंदर का और बाहर का मान लो, तो अगर सेम है तो भैया देखो एक्सटर्नल प्रेशर को P एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर को P, है ना। तो इसका मतलब हम भैया P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P डाल दिए, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू, लेकिन कहाँ पे डाले हमने, सुनो, हमारे पास ना एक फॉर्मूला तैयार था, इधर 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 इधर, ये देखो, ये सब बोलो क्या फॉर्मूला है, बोलो बोलो। अभी अभी हमने पढ़ा कि P एक्सटर्नल को हटा के हम P डाल सकते है ना। तो अगर हमने डाल दिया, ओके, क्योंकि P पढ़े ना हमने, P को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट, क्या मान लिया यार, P एक्सटर्नल क्या लिखना है, डालो ना सीधा P। तो अगर हमने P डाल दिए, अगर हमने P डाल दिए तो हमारा यही फॉर्मूला जो अभी अभी हमने पढ़ा वैसा हो जाएगा। सब बोलो कैसा हो जाएगा, जोर से बोलो। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एवरीवन, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, बोलो। इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड, अरे तो भैया लेफ्ट हैंड साइड भी, इससे क्या मिला सर, डेल्टा H इक्वल टू QP। सब बोलो, जोर से बोलो।
जोर से बोलो। इनफैक्ट एवरीवन मेरी बात सुनो, लास्ट लेक्चर में सुनो मेरी बात, इधर लास्ट लेक्चर में जब ये कहानी हमने खत्म किए थे ना, उसी वक्त इन्होंने हमको हिंट दिया था कि भैया ये क्यूपी को आगे जाके क्या बोलने वाले हम लोग। बस उसी चीज को हमने प्रूव कर दिया। इन्होंने यहां पे बताए थे कि भैया ये दोनों इक्वल है, हमने प्रूव कर सही में इक्वल है। ओके इधर इधर ओके इधर तस ओके सब याद देखो भाई। ओके डेल्टा एच, हाथ पूरा तेल तेल हो गया भाई। ओके डेल्टा एच कौन है भैया? डेल्टा एच ना जोर से, इज इक्वल टू क्यूपी। क्यूपी कौन है भाई? हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर वगैरह सब बाद में। ओके तो भैया इसका मतलब डेल्टा एच इक्वल टू क्यूपी। डेल्टा एच कौन है? चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। भैया क्यूपी कौन है? हीट ट्रांसफर फ्रॉम इट एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों के दोनों आपस में। इसका मतलब कभी भी अगर जरूरत पड़े तो डेल्टा एच को हटा के आप क्यूपी लिख सकते हो और क्यूपी को हटा के आप। तो याद रखना इस बात को, कभी भी ये कहानी आपके सामने है कि सर हीट ट्रांसफर हुआ है किस कंडीशन में? एट कांस्टेंट। तो वहां पे आप इस बंदे को हटा के चाहो तो क्या लिख सकते हो? यानी डेल्टा एच। ठीक है, और एक चीज क्लियर हो गई भैया, थोड़ी देर पहले अभी पता चला था ये स्टेट फंक्शन है, और अगर ये दोनों इक्वल है मतलब दोनों के दोनों, ये एच भी स्टेट पे डिपेंड करता है, मतलब इनिशियल फाइनल पे, और क्यूपी भी स्टेट पे डिपेंड। ठीक है एवरीवन? ओके तो कैसे प्रूव किया भैया डेरिवेशन को एक बार देख लेते, सब लोग यहाँ ध्यान देना है यार। तो सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला देखे थे, सब बोलो क्या फॉर्मूला था? जोर से बोलो फटाफट। हाँ जल्दी जल्दी बता देना मेरे को। एच कौन है? मार्क कर रहा हूं यार। एच कौन है? हाँ सम मतलब प्लस। अब भैया यू मतलब, पीवी मतलब, है ना भैया, इन दोनों को आप प्लस कर लो, प्लस कर लो, आपको मिलेगा एच। एच कौन है? लेकिन फिर हमको एक डेरिवेशन बनाना था किसका? तो हमने क्या लिया? डेल्टा एच क्या है भैया? क्यों लिए सर ऐसा? क्योंकि डेल्टा एच कौन है, और इसका मतलब ये है कि H1 हमारा और H2 हमारा। यस, तो बस यही कहानी थी। तो हमने भैया इधर आ जाओ, अपने हिसाब से इसको सेट कर लिया कि भैया अगर H इक्वल टू यू प्लस पी भी है, जोर से बोलो H1 क्या होगा, और ऑब्वियसली H2 क्या होगा। और फॉर्मूला क्या था? डेल्टा H इक्वल टू H2। ये आपका H2 और ये आपका H1 माइनस किए, ये स्टेप पे आ गए, ब्रैकेट ओपन किए, सबको साथ में लिए, ये स्टेप पे आ गए। U2 माइनस U1 को हम लिखे, बोलो, P2 V2 माइनस P1 B1 को हमने लिखे। लेकिन फिर हमने क्या लिया भैया? अगर प्रेशर कांस्टेंट है फिर काई का P1 और काई का क्या लिखेंगे, और कांस्टेंट तो बाहर आएगा भैया। तो हमारा फॉर्मूला बन गया क्या? लेकिन फिर हमने देखा कल का फॉर्मूला, कल का फॉर्मूला आई मीन लास्ट लेक्चर का हमारा जो फॉर्मूला था वो ये था, सब बोलो क्या था, बोलो जोर से। लेकिन भैया P1 P2 सब सेम है, तो P एक्सटर्नल लिखने की जरूरत, क्या लिख दिया P। ओके, लेकिन जैसे हमने लिख दिया P, हमारा वो वाला फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, सब बोलो, बोलो ना। फिर हमने चेक किया कि दोनों का भैया लेफ्ट हैंड साइड भी, तो इससे एक बहुत बड़ी बात मिल गई कि भैया डेल्टा एच यानी कौन और क्यूपी यानी कौन, हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, दोनों आपस में। और अगर ये स्टेट फंक्शन है वो भी स्टेट फंक्शन। सुनो, अगला टॉपिक है हमारा एवरीवन, रिलेशनशिप। किसके किसके बीच में? डेल्टा एच और डेल्टा यू। ओके चलो रेडी एवरीवन। हियर देखो क्या बोल रहा है भाई, टॉपिक हमारा ये है, सब लोग पढ़ो क्या टॉपिक है। ठीक है, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, सीन वन केस वन हम लोग ये लेते हैं, मान लो रिएक्शन में ये लोग है,
नोट करना, हमने गैस को इंक्लूड नहीं किया पहले। इसको किसको इंक्लूड किया? मेरी बात सुन। अब हमारे पास कौन है? डेल्टा एच है, डेल्टा यू है और पी है और फिर डेल्टा वी है। और हमको रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में देखना है। तो सुनो, अगर रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में देखना है तो एक्स्ट्रा बंदा कौन है? ये। तो इस पे फोकस करेंगे। अब यहाँ पे दो लोग हैं, एक है पी और एक है डेल्टा वी। अब पी तो हमारा कांस्टेंट है, तो मतलब बचा डेल्टा वी, बचा। लेकिन भैया बात किसकी हो रही है? और अब ध्यान से सोचो, जब भी कोई रिएक्शन सॉलिड में या लिक्विड में होता है, मैं गैस की बात नहीं कर रहा हूं अभी, किसकी बात करो? अब गैस में क्या होता था? कंटेनर होता था, है ना, पिस्टन होता था। थोड़ा सा भी हीट करो, थोड़ा सा भी ऊपर से फोर्स डालो, कंप्रेस होता, मतलब फटाफट वॉल्यूम में। लेकिन वो बात यहां पे और लिक्विड में ना एवरीवन, अब थोड़ा सा चेंज करो, उससे वॉल्यूम को कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। अपने वॉल्यूम को कोई, अगर वॉल्यूम को कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप ही मुझे बताओ, क्या मैं डेल्टा वी को जीरो, जब वॉल्यूम को फर्क ही नहीं पड़ता तो चेंज ऑफ वॉल्यूम जीरो हो गया ना। और अगर चेंज ऑफ वॉल्यूम जीरो हो गया, आप ही सोचो पी डेल्टा वी में अगर एक बंदा जीरो हो गया तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फिर बचेगा कौन? वही तो बचा है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। भैया बात किसकी चल रही थी? और ये जो भी मैंने बात आपको हिंदी में बताई, वही बात यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है, लिखा है फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डेल्टा वी इज वेरी स्मॉल। इतना स्मॉल होता है, लिखा है सॉलिड्स एंड लिक्विड डू नॉट शो खास वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। जब नहीं आता तो हटाओ इसको, जब हटाओगे तो क्या बचेगा? लेकिन ये किसकी कहानी थी भैया? ऐसा मत बैठो, सीधा बैठो एकदम, आप सीधे खड़े रहो। सुनो एवरीवन, कैसा बैठने का लेक्चर में? हाँ देखो, मैं बोलो तो सही कम से कम। हाँ बोल बाबा, कैसा सोने का लेक्चर में? हियर एवरीवन, हियर सुनो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। सुनो मेरी बात ध्यान से। चलो, अब इतनी देर से किसकी बात कर रहे थे हम लोग? सॉलिड्स, लिक्विड। ऑब्वियसली कौन बचा? गैस। पर गैस की बात क्यों नहीं की आपने? अभी करेंगे ना बाबा। देखो, और रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस लिखा है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस में भैया डेल्टा वी को हम लोग नहीं कर सकते। पिछली बार है ना, डेल्टा वी को जीरो ले लिए, मतलब डेल्टा वी को हमने नेग्लेक्ट कर। इस बार ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार तो गैस में तो यार रोज देख रहे हैं, जरा सा चेंज करो चलता रहता है। तो भैया इसका मतलब यहां पे हम इस बंदे को कंसीडर करेंगे। इसने देखो डेल्टा वी को जानबूझ के हमने क्या लिया, समझ में क्यों लिया? क्योंकि इस बार बात टू बी नोट। लोग यही भूल जाते बात किसकी होती है। लोगों को लगता सब सेम है, सब सेम। अरे नहीं भाई, इस बार बात गैस की हो रही है। चलो सुनो, क्योंकि डेल्टा वी की बात हो रही है और क्योंकि गैस की बात हो रही है, तो डेल्टा वी को हमने क्या लिखा? एक सिंपल कॉमन सेंस, बाहर ब्रैकेट के बाहर कौन है? अगर पी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ तो यहां मिलेगा पी वी टू, यहां मिलेगा पी वी, बीच में सब बोलो क्या रहेगा? और से बोलो ना यार, ठीक है एवरीवन। तो भैया क्या V1 कौन है सर? इनिशियल। और V2 कौन है? फाइनल। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ाता है कहानी को। सुनो, तो एवरीवन मान लेते थोड़ी देर के लिए, मान लेते कि फिलहाल ऐसा मानते कि हमारा जो गैस है, मान लो वो आइडियल है। क्या है? और आपको पता है एवरीवन, जब भी हम लोग आइडियल गैस लेते तो हमारे पास एक फेमस फॉर्मूला जिसका नाम ही है। और क्या है वो इक्वेशन? सब बोलो भाई। हाँ, तो हमने एवरीवन सर आइडियल गैस कहां से? अरे भाई हमने एज्यूम किए, देखो हमने मान लो एज्यूम कर लिए आगे बढ़ने के लिए कि गैस हमारा
आइडियल है। तो अगर आइडियल है तो फिर हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन, और क्या है वो आइडियल गैस इक्वेशन? तो भैया यही फॉर्मूला पीवी इक्वल टू एनआरटी एक बार हम लोग इसके लिए लगाएंगे तो क्या बनेगा, सब बोलो। और यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो। हाँ सर 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 सुनो, मेरे को एक डाउट है सर। सर P1 क्यों नहीं आया और यहाँ पे P2 क्यों नहीं आया? अरे क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला गया था प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा चलो अरे वो तो मैं मान गया, चलो सर। सर R1 और R2 क्यों नहीं? अरे वो तो आएगा ही नहीं, तो उसका तो नाम ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कौन सा तहखाना ढूंढ रहे भाई? इधर 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 इधर। चलो उसके बाद यहाँ पे T है, यहाँ पे भी T है। T1 T2 नहीं है क्योंकि भैया टेम्परेचर भी हमने कांस्टेंट भैया। ओके बस। अब सर N कौन है? सर N आपको मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होता है। ओके तो उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब वो बंदा चेंज हो सकता है। इसीलिए हमारा एक्चुअल फॉर्मूला क्या था? PV1 के लिए क्या बना और PV2 के लिए क्या बना? ये ओके। अब मेरी बात सुनो एवरीबॉडी हियर, अगर ये बात है तो भैया ये PV1 की जगह पे ये डाल देंगे और PV2 की जगह पे ये डाल देंगे, और अगर हमने डाल दिया हमको मिलेगा ये वाला स्टेप। देखो PV1 की जगह ये डाले, 2 की जगह स्टेप पढ़ो सब लोग जोर से, डेल्टा H। फिर से है ना। अब यहां देखो सिंपल मैथमेटिक्स, RT RT ये मिला, सब बोलो क्या मिला? पूरा बोलो, डेल्टा H इक्वल टू, लेकिन N2 माइनस N1 को क्या हम डेल्टा N बोल सकते हैं? है ना। मैं V2 माइनस V1 को डेल्टा V बोल सकते हैं, तो N2 माइनस N1 को डेल्टा, है ना। सर नीचे छोटा सा जी क्यों डाले? अरे क्योंकि बात किसकी हो रही थी? सॉलिड और लिक्विड की तो पहली ही बात कर ली हमने, उसमें तो ये बंदा आता ही नहीं, है ना। यहाँ पे जी क्यों डाले सर? क्योंकि बात गैस की हो रही है। ओके यहाँ पे क्लियर लिखा देखो, डेल्टा NG, डेल्टा, हाँ मैंने पहले ही बताया N यानी कौन, है ना, और डेल्टा NG यहाँ पे N1 और N2 ऑब्वियसली एवरीवन किसी भी रिएक्शन में। अब देखो इधर किसी भी रिएक्टेंट होते और, है ना। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो हमारे टॉपिक में ऊपर लिखा था, जाओ देखो रिएक्शन, देखो देखो ये वर्ड था क्या? जाओ देखो टॉपिक में ऊपर, टॉपिक क्या था हमारा बोलो, है ना, बिटवीन डेल्टा H डेल्टा U इन तो भैया हमने एग्जाम्पल लिया था केमिकल रिएक्शन का। हम सिचुएशन देख रहे केमिकल रिएक्शन का, और हर रिएक्शन में ना एक तरफ होता है रिएक्टेंट और एक तरफ होता है प्रोडक्ट। ओके और याद रखना नॉर्मली 1 नंबर देते हैं हम लोग रिएक्टेंट को और 2 नंबर देते हैं हम लोग 1 2 1 1 1 2। सुनो इसलिए लिखा है डेल्टा NG क्या हो गया? ऑब्वियसली डेल्टा NG क्या है? डिफरेंस। डेल्टा N2 माइनस N1 है ना, माइनस N डिफरेंस बिटवीन क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड, तो यहां पे हम ऐसा नहीं बोलेंगे इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट, क्योंकि भैया बात यहां पे हो रही है रिएक्शन की, इसलिए यहां पे रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट को हम, प्रोडक्ट को हम, ठीक है। ओके